हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में अपने प्रश्नावली 3.1 में जो इम्पॉर्टेंट उदाहरण दिए गए थे उनको हमने सॉल्व करवाया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के हल करने। दोस्तों, जो प्रश्नावली 3.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है उसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, जिन्हें दोनों को हमें किसकी मदद से हल करना है, ग्राफी विधि का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। जैसे हमने उदाहरण दोनों करवाए थे उसी प्रकार से हमको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है उसी विधि का इस्तेमाल करके। यानी सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसका ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर पे उनसे जो समीकरण बनेंगे, उनसे जो आएंगी रेखाएं, उनको खींचेंगे। उसके बाद जहां पर प्रच्छेदित करेंगे वही उनका हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यह है 2 वेरिएबल वाला यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। हम इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन हल करना। पहले का पहला, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने की हमसे बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। आप क्या कहते हैं, प्रथम शर्तानुसार देखेंगे पहली कंडीशन क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, हमने प्रथम शर्तानुसार क्या देखा, हमने ये देखा कि कह रहा है कि कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों मतलब लड़का और लड़की दोनों आ गए, यानी टोटल कितने हैं, 10 हैं। इसका मतलब हमने माना है कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। अगर x प्लस y को हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है जिसमें लड़का और लड़की दोनों है। तो लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। यदि हम दोनों को मिला दें तो टोटल कितना आ जाएगा, वो 10 के बराबर होगा। यानी जो पहला हमारा समीकरण प्राप्त होगा वो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का x। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि भाग लिए गए लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, और लड़कों की संख्या कितनी है, x है। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या बराबर होगी लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लड़कियों की संख्या, हो गया लड़कों की संख्या। लड़कियों की जो संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी लड़कों की संख्या में 4 दोगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर अपना 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे उसको इस तरह लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें ग्राफिक विधि से हल करना है तो इसे ऐसे रहने दीजिए। फिर हम इसके लिए सारणी बना देते हैं। क्या है, समीकरण 1 की सारणी। समीकरण 1 की सारणी हम लोग सारणी बना लेते हैं और कुछ मान अपने से रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने सारणी बना दिया, ये है
यहाँ पर हम x की वैल्यू कर देते हैं, यहाँ y जो हमने निकाला था y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ मान अपने से रखेंगे। यदि हम x बराबर 0 कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक बार y बराबर 0 रख लीजिए, 0 x बराबर एक बार y बराबर रख लीजिए, उसमें से हमारा काम चल जाता है। ठीक है दोस्तों, x बराबर 0 रखा 10 आया, y बराबर 0 रखा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 कर देंगे अगर तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 10 आ जाएगा। ऐसे देखिए, अगर यहाँ हो गया 0 तो 0 बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 बराबर माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 10, यानी एक्स का मान 10 है तो वाई कितना आ रहा है 0। इतना ही हम लोग रखेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं, इसकी भी साइड बना लेते हैं। समीकरण सेकंड की सारणी, इसके लिए देखते हैं। हमने केवल 2 मान क्यों लिए, क्योंकि हमें 2 मान लिया तो 2 निर्देशांक मिलेंगे, नहीं 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो उन्हीं दोनों को मिलाकर के अपनी रेखा खींच सकते हैं। किसी भी रेखा खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की जरूरत होती है, इसलिए हमने 2 बिंदु ले लिए हैं। ठीक है, वो कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि 0 x मान y मान 0, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा। लेकिन हम इसको आसानी के लिए अपने ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, इसका मान देखते हैं, यहाँ पे x कर लेंगे, y बराबर हमारा x प्लस 4 है, इसमें वो वही कर लेंगे हम लोग। एक बार x बराबर अगर यहाँ 0 कर देंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, यदि यहाँ 0 कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि y बराबर 0 होगा तो x का मान -4 आ जाएगा। आप लोग रख के देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है। हमारे निर्देशांक क्या मिलेंगे, देखिए निर्देशांक, हमारे जो निर्देशांक प्राप्त होंगे, पहले x वाला लिखा जाता है फिर y वाला, तो यानी 0, 10 और ये है 10, 0। इसमें का निर्देशांक क्या प्राप्त होगा हमको, निर्देशांक, इसमें निर्देशांक 0, 4 और क्या मिलेगा -4, 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इन बिंदुओं को रख करके ग्राफ पेपर पे, आप लोग ग्राफ पेपर बनाइएगा, मैं आप लोगों को बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूं, आप लोग ग्राफ पेपर बनाइएगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, और जिस बिंदु पर काटती हैं वही उसका क्या हो जाता है, हल होता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग ग्राफ बना करके। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा निर्देशांक हमने बना दिया, इसे आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ग्राफ पेपर आता है उस पर बनाइएगा तो आप लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे निर्देशांक थे, पहले समीकरण का था, ये दूसरे का था। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या है 0, 10, x में 0, y में 10 और प्लस वाली दिशा, ये होती है प्लस वाली दिशा, ये होती है माइनस वाली दिशा, इधर ही होती है प्लस दिशा, ये होती है माइनस दिशा। ठीक है दोस्तों, 0, 10 है, 0 है x में, x में मतलब कुछ नहीं चला, y में 10 है, वो प्लस वाली दिशा, ये है y में प्लस की तरफ ऊपर चलेंगे कहाँ तक 10 तक, तो हमारा कहाँ है 10, ये है, तो ये अपना क्या हो जाएगा पॉइंट, ये हमको क्या मिल गया, बिंदु मिल गया, जिसके निर्देशांक क्या है 0, 10 है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है 10, 0, यानी x में 10 है, y में 0, y में कुछ नहीं गया, 10 किधर चला है पॉजिटिव वाली दिशा में, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, यहाँ है पॉजिटिव वाली दिशा, तो ये है अपना पॉइंट, ये यहाँ मिल गया, ये अपना है 10, 0। ये हमारे पहले समीकरण का हो गया। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा ताकि एग्जैक्ट आपको पता चल जाए कि कहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लाइन खींच दी, ये पहले समीकरण का था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरे का क्या है। दूसरे का ये दे रखा है 0, 4, x में 0, y में 4 प्लस वाली दिशा, यानी ऊपर है, यानी इधर इसमें कुछ नहीं चला है, इसमें गया है कितना तक 4 तक गया है, तो ये हमको पॉइंट मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट हो गया जिसका क्या है निर्देशांक 0, 4 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है -4, 0, यानी हमारा जो x में है -4, x वाली माइनस इधर है और y में 0, यानी ये वाली पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया जिसके निर्देशांक है -4, 0। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा हमको
खींचनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक रेखा खींच दी, ये दूसरे वाले समीकरण की हमारी रेखा हो गई। अब हमने देखा कि इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, ये वाला पॉइंट, ये एक दूसरे को यहाँ काट रही है। इस बिंदु का जो भी निर्देशांक होगा वही हमारा x और y का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। ग्राफ में आप देखिएगा, जब ग्राफ में आप बनाएंगे इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखेगा कि कहाँ पे काट रही, किस बिंदु पर। देखिए x में अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे ध्यान से, अगर इसके सामने आप यहाँ आएंगे, पटरी से मिलाएंगे तो ये 3 है, और y में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 7 है। यानी इस बिंदु का निर्देशांक है, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। x में क्या है, 3 है, और y में क्या है, 7 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, x में 3 है, y में 7 है, यानी x का मान अपना 3 आ गया और y का मान क्या आ जाएगा, 7। तो इसके हल क्या हो जाएंगे, आप यहां लिख देंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, यक्स है, यक्स का मान कितना आया था, 3 आया, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, 7 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रश्नावली 3.1 के पहले का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु पर रेखाएं काट रही है उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, वही जो आएगा वही हमारा x और y का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसमें का, यानी पहले का दूसरा जो रेखा है उसे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग मैच करवा लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है दूसरा में, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो दे रखा है, कुल मूल्य 50 रुपए। यदि आप 5 पेंसिल खरीदते हैं और 7 कलम खरीदते हैं तो दोनों का जो कीमत है मिला करके वो 50 रुपए है। ठीक है दोस्तों, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, यदि आप 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं तो आपको जो कीमत देनी पड़ेगी उसे 46 रुपए देनी पड़ेगी, ऐसा इसमें कह रखा है। ठीक है, कुल 46 रुपए मूल्य है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य y है। ठीक है दोस्तों, हम मानते हैं दूसरा है ये क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x मान लेते हैं तथा एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य हमने मान लिया क्या, y है। ये x रुपए एक कलम का मूल्य है, y रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पता कर लिया। अब देखते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार का मतलब होता है प्रथम कंडीशन में क्या कह रहा है, और फिर द्वितीय शर्त का मतलब होता है दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आप 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं, यदि आप 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो आपको दुकानदार को 50 रुपए देने पड़ते हैं। यानी यदि हमने 5 पेंसिल खरीदा और 7 कलम खरीदे तो हमको टोटल पैसा देना पड़ता है 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो होगा क्या, यदि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x रुपए हो जाएगा ना दोस्तों। उसके बाद देखिए, यदि एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y। ठीक है दोस्तों, एक कलम का मूल्य y रुपए, तो हमने 7 कलम खरीदी तो 7 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 से y में गुणा करा देंगे तो 7y, यानी कितने रुपए आ जाएगा, ठीक है, 7y रुपए। और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है, 50 रुपए। तो प्रथम शर्त अनुसार यही बनेगा, क्या बन जाएगा, 5x + 7y
बराबर आएगा 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी 5 कलम का मूल्य और 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य दोनों कितना है, 50 रुपए है। ये क्या है, एक पेंसिल का मूल्य है और एक कलम का मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसमें से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए ताकि सारणी बनाने में आसानी हो जाए। 50 इधर जाएगा तो माइनस का 5x, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 50 माइनस 5x बटा का 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी शर्तानुसार हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। दूसरी या द्वितीय कोई दिक्कत नहीं है, शर्ता अनुसार। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है यदि आप क्या काम करते हैं, 7 पेंसिल ले लेते हैं और 5 कलम लेते हैं तो आपको देना पड़ता है 46 रुपए। तो सिंपल सी बात, 7 पेंसिल हो गई और 5 कलम हो गई, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपए हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46। यानी हम लिख सकते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। यहां से भी y की मान हमको निकाल लेना है। 5y बराबर 46, इधर जाएगा तो माइनस का 7x आ जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो 46 माइनस 7x बटा 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है। अब हम इन दोनों के लिए सारणी बनाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफ पेपर पर इनके जो रेखाएं हैं उनको निकालेंगे, उसके बाद जिस बिंदु पर प्रतिहित करेंगे वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 की सारणी देखिए, हम लोग ये कर रहे हैं समीकरण 1 के लिए। हमारा यहाँ से y का मान जो है वो है 50 माइनस 5x बटा 7, और यहाँ पे x की वैल्यू कर देंगे। हम लोग 2 मान रखेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ 0 कर दें, x की वैल्यू 0 रख दें तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 50 बटा 7 यानी 7 से हम 50 में भाग देंगे तो हमारा मान दशमलव में हो जाएगा। जब दशमलव में आ जाएगा तो ग्राफ पेपर में हमको दशमलव वाली संख्या को दिखाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें x और y का कुछ ऐसा मान इसमें रखना होगा जो पूर्णांक आए, यानी पूरी की पूरी संख्या आए, ताकि हम ग्राफ पेपर पे आसानी से दिखा सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यदि देखिए यदि हम x का मान 3 रख दें तो 3 रख देंगे यहाँ तो 5 त्याई 15 हो जाएगा। 15 अगर 50 में से आप 15 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 को यदि आप 7 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, आपका आंसर एक पूर्णांक में आ जाएगा, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। तो ग्राफ पेपर में 5 को दर्शाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ 3 रख देते हैं। जब x का मान 3 रखेंगे तो 7 पचे 35, यानी देख लीजिए अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा है, 50 माइनस 5 गुणे 3 करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा, और 7 से अगर भाग देंगे तो 5 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू अपनी आ जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, अब एक मान हमको और जरूरत पड़े, क्योंकि 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदुओं को मिला करके हम रेखा खींच पाएंगे, तो एक और ऐसा मान रखना पड़ेगा ताकि हमको क्या हो जाए, ये आसानी से हम इसको दिखा पाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या काम करते हैं हम इसमें, देखिए यदि हम इसमें y का मान कुछ ऐसा ले लें ताकि ये हमारा आसानी से आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम दूसरा मान कर लेंगे। यदि हम इसमें क्या कर दें, यदि हम ले लेते हैं x का मान 10 तो क्या हो जाएगा, यदि x का मान हमने 10 ले लिया तो 10 50 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में से 50 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। 7 से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x की जगह 10 ले लेंगे और y की जगह क्या आ जाएगा, अपना 0 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए सारणी समीकरण 1 2 की सारणी ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 2 की सारणी। ठीक है दोस्तों, देखिए
ये हो गया हमारा। y की वैल्यू यहाँ पे दर्शा देते हैं 46 माइनस 7x बटा 5। यहाँ पे हमारा x हो जाएगा। यदि हम यहाँ x बराबर 0 ले लेते तो 7 0 हो जाएगा 46। 5 से 46 में भाग देंगे तो हमको दशमलव में संख्या मिल जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा मान लेना होगा जैसे इसमें लिए थे, ताकि पूर्णांक आ जाए और हमें ग्राफ पेपर पर दिखाने में आसानी हो। तो इसमें भी हमें x और y का कुछ वैसा ही मान लेना पड़ेगा। ठीक है, केवल 2 मानों की हमें जरूरत पड़ेगी, 2 मान में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ पर x बराबर 3 रखें तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, और अगर 46 में से 21 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 25 कट जाएगा। इसका मतलब हम ले लेते हैं x की जगह 3। क्या ले लेते हैं? 3। तो y की जगह हमको क्या मिलेगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। और एक मान और ऐसा लेना है ताकि हमारा क्या हो जाए, काम आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरा मान देखते हैं, दूसरा मान क्या करेंगे, अगर हम ले लेते हैं x बराबर 8, तो 8 से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यह है 46, ये हो जाएगा 46 माइनस 56। तो इसमें इसको घटाएंगे, 6 में से 6 चला जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1, माइनस का 10, और 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी का 10, माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब है यदि हम x बराबर 8 ले लेंगे तो y बराबर हमको -2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, जो है हमने मान ले लिया। 2 मानों की जरूरत होती है। निर्देशांक यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखिए 3,5 आएगा, 10,0 आ जाएगा यहाँ, और 3,5 8,-2 यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ पेपर में बना करके इसका हल क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब इन बिंदुओं को हम अपने इस ग्राफ पेपर दिखाकर देखते हैं किस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। पहला आएगा 3,5। ठीक है दोस्तों, 3,5, 3 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है। x में चलना है आपको 3, y में चलना है आपको 5 प्लस दिशा में। यहाँ पे 3 है, और ऐसे अगर आप सीधा आएंगे तो इसके सामने यहाँ पे अपना पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसके सामने और यहाँ से 3, x में 3 और y में 5 ऊपर की तरफ। x में चला है 3, फिर उसके बाद ऊपर चला गया 5, तो ये वाला पॉइंट अपना मिल गया। इसके अंदर निर्देशांक हो जाएगा 3,5। ठीक है दोस्तों, अगला है 10,0। 10 जो है प्लस में x में, और इधर इसको बढ़ा लेते हैं, 9 1 10 हो जाएगा। यानी यही अपना क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 10,0। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। ये हो गया पहले का। अब इसका देखते हैं, 3,5 इसका भी मतलब यही पॉइंट होगा एक। दूसरा पॉइंट 8,-2, x में प्लस का 8, यानी यहाँ, उसके बाद -2 इसमें। देखिए इधर चला गया 8 तक, और यहाँ पे फिर ऊपर चला आया है, यहाँ इधर से यहाँ चला आया -2, यानी इसके सामने कहीं पे। ठीक है दोस्तों, ये अपना पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है 8,-2। अब इन दोनों को हम पॉइंट्स को मिला देते हैं। इसको आगे अब बढ़ाएंगे आप ऐसे, तो कुछ ऐसे जाएगा। एक दूसरे को 3,5 पर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। यानी पेंसिलों की संख्या क्या आएगी, एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल लाना, तो पेंसिल का एक पेंसिल का मूल क्या हो जाएगा, एक, नीचे लिख दे रहा हूं, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आया, 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का जो मूल्य आया अपना वो आया 5 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 3 के दूसरा क्वेश्चन है, उसको सोल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए।